जैसा कि हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कहा है, वीरता वही है जो अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए कुर्बानी दे। पहली समाज की ऐसी बेटी हैं जिन्होंने एनडीए क्रैक किया। आपको बचपन से ही इसमें लगन था कि मैं सेना में ही जाऊंगी, जैसा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड है इसके अनुसार? हाँ, मैं जब अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखती थी, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी मुझे कि मेरे फादर इतने, मतलब जो यूनिफॉर्म में ही अलग ही ग्लोरी दिखती थी उनको। मेरे को बोला था पापा मुझे एनडीए जाना है, तो हमने उसी तरह से इसकी तैयारी कराई कि मुझे पता था कि एनडीए में जाने के लिए एक अच्छी मतलब अगर बात करें तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज हमारे साथ राणा समाज की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने एनडीए में जाने का सपना देखा था। आज वो कहीं ना कहीं सफल हो गया है। आज मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं सारा राणा है, और आज हम इनकी पूरी जर्नी जानने वाले हैं। आपको एनडीए ज्वाइन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार, मैं सारा राणा, मेरे फादर शेर सिंह राणा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आप इस समय मेरा इंटरव्यू लेने आए, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो एनडीए जाने के लिए मेरा सपना बचपन से ही था। जब मैं छोटी थी तो यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन लाइफ मुझे अट्रैक्ट करती थी। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मेरे फादर मुझे एक बार ईसीएचएस लेके गए थे, तो मैंने देखा था एक पैरा ऑफिसर जिसके शोल्डर्स में स्टार्स लगे हुए थे, और वो आ रहा था लाइक। तो जब उसके शूज की जो आवाज थी, खट खट खट, उसने ही मुझे इतना इम्प्रेस किया था कि एक दिन डैड, मैंने अपने पापा से भी बोला था, पापा आप जरूर नोटिस करना कि मैं एक दिन वो बन के आऊंगी। तो और बहुत सी ऐसी चीजें स्कूल में, एनसीसी, मेरे एनसीसी थी जिससे मुझे लीडरशिप और स्पोर्ट्स की और डिसिप्लिन लाइफ मुझे दी है। और बहुत टफ था यहाँ तक आना मेरे लिए, क्योंकि जो मेरा पहला एनडीए क्रैक हुआ था, पहला एनडीए था, उस अटेम्प्ट में मैं असफल थी। उसमें मैं क्रैक नहीं कर पाई। मैंने सोचा मैं क्या ही कर पाऊंगी। तो मेरी बात मेरे पापा से हुई, तो मेरे पापा ने बोला तू चिंता क्यों कर रही है, मैंने 13 भर्ती में निकाला है, 13वीं भर्ती में निकाला है। लिटरली उस दिन मैंने सोचा कि नंबरों से क्या, मैं मेहनत से पहचान बनाऊंगी, मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मैं कामयाबी नहीं पाऊंगी। तो आप पहली समाज की ऐसी बेटी हैं जिन्होंने एनडीए क्रैक किया। आपको बचपन से ही इसमें लगन था कि मैं सेना में ही जाऊंगी, जैसा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड है उसके अनुसार? हाँ, मैं जब अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखती थी, जी। एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी मुझे कि मेरे फादर इतने, मतलब जो यूनिफॉर्म में ही अलग ही ग्लोरी दिखती थी उनकी, उनकी फेस का चमक जो भी था अलग अलग दिखता था। तो मैंने ये ठाना था कि हाँ मुझे जाना है। इवन मेरी लाइफ में इतना डाउनफॉल आया कि मेरा हेल्थ की इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, मैं बहुत बीमार रही, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी। लेकिन मेरे बिगेस्ट मोटिवेशन मेरे आइडल, मेरे डैड, बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक पहुँचने का। मेरे मामा, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है मेरे यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि जब इंसान टूटता है तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि आज मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। और रही बात उस समाज से निकल के आने की, तो मेरे फैमिली मेंबर ने मुझे कभी ये लिमिटेशन या बाउंड्री में नहीं रखा कि तुम यहाँ से आती हो तो तुम यहीं तक रहोगी। वो पढ़ाई से लेके हो चाहे सपने देखने तक हो। फाइनेंशियली हम इतने अच्छे भी नहीं थे कि हम इतना कुछ अफोर्ड कर सके। अभी भी मुझे याद है जब हम चाणक्य डिफेंस एकेडमी एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए मैं जा रही थी, फाइनेंशियली इतने हम स्ट्रांग नहीं थे, बट मेरे पापा ने बोला था तू क्यों चिंता कर रही है, मैं तेरे साथ हूँ। तो ऑल ग्लोरी टू दैम, लाइक ऑल ग्लोरी टू गॉड, थैंक्स सब उनका कि आज अगर मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ उनके बारे में, तो उनका बहुत सपोर्ट है मेरे को, और उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस किया इस चीज़ को लेके। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारा जी, हमें ये बताइए सबसे पहले कि जो हमारा समाज है या अन्य समाज है जो एनडीए में जाना चाहता है या उसकी प्रिपरेशन करना चाहता है, वो कैसे तैयारी करे या एक कैसा लक्ष्य बना ले कि हाँ मैं उस चीज़ में सिलेक्शन हो जाए एनडीए में, और किस तरह प्रिपरेशन करे वो सारी चीज़ें? हाँ, मैं समझती हूँ आपको। एनडीए की प्रिपरेशन के लिए अब हमें इनिशियल फेज से स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर मी, लाइक जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे पता चला था कि लड़कियां भी एनडीए का एग्जाम दे सकती हैं। मैंने 11th फेज से स्टार्ट कर दिया था, बट मैं 11th में थोड़ा लेट इंटर हुई थी, जैसे मेरे परसेंटेज थोड़ा डाउन हो गए थे, बट मैंने 11th और 12th की फेज से स्टार्ट कर दिया था। और जिसमें हमें मैथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मैथ अकेले 300 मार्क्स की आती है, और इंग्लिश का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि एसएसबी में इंग्लिश मस्ट होती है। और लाइक फॉर माई लाइक डेली शेड्यूल की मैं बात करूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 17 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए।
आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी पे आप डिपेंड करो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना आपके दिमाग में जा रहा है, कितना नहीं जा जी। रहा है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने अपने स्कूल टाइम पे करी थी, मैं वो बताना चाहूंगी। मैं स्कूल से आके रिवीजन नहीं करती थी। हम्म, मैंने जो स्कूल में पढ़ाया उसको बंद कर दिया और स्कूल में जाके फिर पढ़ा। ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। अगर मैं कह रही हूँ कि हमें इनिशियली स्टेज से स्टार्ट करना है, तो स्कूल लाइफ से जो हमने स्कूल में पढ़ा उससे आके रिवाइज करो, ताकि हमें बाद में इतनी टफनेस ना फील हो, इतना कि इतना सारा बर्डन हमें फील ना हो। और रही बात उसकी, जैसे कि इंग्लिश का बहुत प्रेशर होता है हमारे समाज से, खासकर लोगों को, कि हम इंग्लिश कैसे कवर करेंगे। जी, जी। उसके लिए मिरर टॉक, सेल्फ टॉक। मैं एक एम्बिडिएंट स्टूडेंट थी, ना ही ज़्यादा बोलती थी, ना ही ज़्यादा, मतलब नॉर्मल न्यूट्रल टाइप की, जहाँ बोलना है वहीं तक बोलती थी। तो लाइक मिरर टॉक ने मुझे बहुत हेल्प किया, और इसमें मेरी मम्मा का बहुत बड़ा रोल है। मैं अपनी मम्मा से आपस में आके, जैसे जो भी स्कूल में होता था, आके डिस्कस किया, तो उससे मैं मम्मा के साथ ओपन होती थी, जिससे मुझे पता चलता था कि मेरी यहाँ मिस्टेक है, मैंने ये कमी करी है, मुझे ये करना चाहिए। तो इसने मेरे बोलने या स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट दिया है, एज वेल एज मेरे कम्युनिकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट दिया। सारा जी, वो पल कैसा था जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन एनडीए में हो गया है? उस टाइम लाइक जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी आंख से आंसू निकल रहे थे, अच्छा। मेरे घुटने मेरे प्रभु के सामने थे, और मैं कह रही थी, धन्यवाद प्रभु, ये सब तेरी माया है। पेरेंट्स का सपोर्ट, यहाँ तक हर चीज में मैंने उनको थैंकफुल कहा, और उस समय मेरी आंख से बस आंसू गिर रहे थे। आज सारा राणा ने पूरे समाज को गौरवान्वित किया है और साथ में ही एक नई राह दिखाई है। सारा जी, आप पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह आप संदेश देंगे कि पूरे समाज मोटिवेट हो और किस तरह वो अपनी नौकरी की तैयारी करे? देखिए, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है। आप मेंटली क्या कर रहे हैं। कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब डिटर्मिनेशन, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कंसिस्टेंसी, आपको लगातार करना है जो करना है। और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें आप पे होनी चाहिए अगर आप किसी चीज़ के लिए फैसला लेते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, आप कभी भी बल्क में स्टडी ना करें कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा। क्वालिटी टाइम पे ज़्यादा फोकस करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बड़े एग्जाम की तैयारी करें तो आप 17-18 घंटे पढ़ाई करें, नहीं। आप अपनी अपनी शेड्यूल के साथ, अपने डेली एक्टिविटीज़ के साथ क्वांटिटी स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान दें। जैसा कि हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कहा है, वीरता वही है जो अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए कुर्बानी दे। अंतिम में मैं कुछ पंक्तियों के साथ इस वार्तालाप को खत्म करना चाहूंगी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। सबके नमस्ते, राम राम, जय हिंद। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। प्रेम में सारा राणा जी के पिताजी बैठे हैं, शेर सिंह राणा जी, जो खुद आर्मी के रिटायर्ड हैं। आप अन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए, और आपने कैसे अपनी बिटिया को गाइड किया, आज की इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है उस चीज़ में, आप बताएं। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन इतना अच्छा है कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये जो सारा है, ये शुरू से ही इसका जो डेडिकेशन था, जी, जो लक्ष्य था, जो गोल था, वो क्लियर था कि मुझे एनडीए में ही जाना है। और उसी को हमने क्या किया है, एक रास्ता दिया है, एक धार दी है। एक्चुअल में ये शुरू से मेरे को बोलती थी, एक हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, मेरे सीओ भी रहे हैं जी, गुलानी साहब, समियाल साहब सॉरी, और उनको देख करके ये बहुत मोटिवेट हुई थी। तो मेरे को बोला था, पापा मुझे एनडीए जाना है। तो हमने उसी तरह से इसकी तैयारी कराई कि मुझे पता था कि एनडीए में जाने के लिए एक अच्छी मतलब अगर बात करें तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमने शुरू से ही ध्यान दिया था। 8th में जब मैंने एडमिशन कराया था, तो उस दौरान 6 से लेकर के 8 तक के मैं जाकर के मैं टीचर को बोलता रहता था, मैंने कहा इसका जो स्पीकिंग का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपने, फिर मैथ का। उसके अलावा इसने जैसे इंटर किया, इंटर के बाद हमने तुरंत तैयारी करा दी इसकी। और तैयारी कराने के बाद मुझे पता था कि एनसीसी का बड़ा रोल रहता है। अगर आर्मी में कोई फोर्स लाइन में जाना चाहता है तो एनसीसी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो एनसीसी हमने इसको दिलाया। और उसके बाद जैसे इसका रिटर्न क्लियर हुआ, और रिटर्न क्लियर होने के बाद तुरंत मैंने एसएसबी के लिए इसको देहरादून चाणक्य एकेडमी में तैयारी के लिए भेज दिया। हालांकि थोड़ा दिक्कत रही, परेशानी रही, लेकिन फिर भी कैसे भी करके हिम्मत दिखा करके हमने
इसको देहरादून तैयारी के लिए भेजा, और वो जो तैयारी करी है वो तैयारी इसकी रंगत लेके आई है। बाकी जितने भी पेरेंट्स हमारे राणा समाज से हैं, जितने भी हैं, वो अपने बच्चों को, हम लोग क्या करते हैं कि थोपते हैं किसी पे। हमें थोपना नहीं है, जो बच्चा करना चाहता है, जो बच्चा करना चाहता है उसमें वो खुल के खेलता है। वो कोई भी चीज़, चाहे वो किसी क्षेत्र में जाना चाहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, या फिर हम कहें कि लीडरशिप के क्षेत्र में है, या फिर डिफेंस के क्षेत्र में है, तो जहाँ जाना चाहता है वो, तो बच्चे को उस क्षेत्र के लिए आपको अग्रसर करना है, आपको उसके लिए बताना है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरी सबको संदेश है। और आप अपने बच्चों को, उनको खुल के खेलने दें, खुल के उड़ने दें, तो पक्का हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप पूरे फ्रेम में सारा राणा की फैमिली को देख रहे हैं, साथ में ही मामा भी हैं, उनके दादी भी हैं, जिनका बहुत योगदान रहा है इस सफल जर्नी में, और पूरी फैमिली आप देख पा रहे हैं फ्रेम में। ऐसी ही सफलता की कहानी हम लाते रहेंगे। देखते रहिए राणा न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।